क्विक फ्लैश न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 अप्रैल और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में एक नाकाम शांति वार्ता का आपकी गाड़ी के पेट्रोल की कीमत से क्या लेना देना है और कैसे हजारों मील दूर का तनाव आपके स्टॉक मार्केट को हिला सकता है। आज की सुर्खियां दिखाती हैं कि दुनिया कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है। तो सवाल यही है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो कुछ भी होता है उसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर कैसे पड़ता है। 13 अप्रैल की घटनाओं ने हमें साफ साफ याद दिलाया है कि ग्लोबल टेंशन का असर हमारी जेब पर कितनी तेजी से हो सकता है। चलिए इसी को जरा गहराई से समझते हैं। आज की इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय टकराव से, फिर देखेंगे कि भारत के अंदर क्या चल रहा है, उसके बाद एक महान शख्सियत को श्रद्धांजलि देंगे, फिर राज्यों की खबरों पर नजर डालेंगे और आखिरी में वो बातें जो सीधे तौर पर हमसे और आपसे जुड़ी हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा है। पाकिस्तान में 21 घंटे तक बातचीत चली लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। अमेरिका ने जिसे अपना बेस्ट ऑफर कहा, ईरान ने उसे सिरे से खारिज कर दिया और इसके साथ ही डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का दरवाजा फिलहाल के लिए तो बंद हो गया है। और बातचीत नाकाम होने के ठीक बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान आया जिसने रही सही कसर भी पूरी कर दी। इस बयान से साफ हो गया कि अब मामला सिर्फ बातचीत का नहीं रह गया है बल्कि हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। अब तनाव का केंद्र बन गया है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। देखिए, ये दुनिया की तेल सप्लाई की जीवन रेखा है और अमेरिका ने इसी रास्ते की नौसैनिक नाकाबंदी करने की धमकी दी है। इसका सीधा सा मतलब है पूरी दुनिया में तेल का एक भयानक संकट पैदा हो सकता है। तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? सिर्फ एक हफ्ते पहले जब शांति की थोड़ी उम्मीद जगी थी तो भारतीय शेयर बाजार में 4 लाख करोड़ रुपए का उछाल आया था। सोचिए, अब यह पूरी की पूरी रकम डूबने का खतरा मंडरा रहा है। इस बड़े संकट से निपटने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है। एक तरफ सरकार ने देश को भरोसा दिलाया है कि तेल की कोई कमी नहीं होगी, दूसरी तरफ इंडियन ऑयल ने घरेलू उत्पादन को 70% तक बढ़ा दिया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस ने बीच बचाव की पेशकश की है। तो एक तरफ दुनिया में ये सब चल रहा था और वहीं दूसरी ओर भारत के अंदर भी राजनीति और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बड़ी हलचल मची हुई थी। आइए देखते हैं कि देश का क्या हाल है। देखिए, राजनीतिक गलियारों में 2 मुद्दे इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल, जिसके लिए संसद का एक विशेष सत्र भी बुलाया गया है। और दूसरा बड़ा मुद्दा है जाति जनगणना का, जिस पर सरकार और विपक्ष के बीच खींचतान जारी है। अर्थव्यवस्था के लिए ये एक दोहरी स्थिति है। एक तरफ मिडल ईस्ट का तनाव हमारी जीडीपी की रफ्तार को धीमा कर सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के साथ एक नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए एक सुनहरा दरवाजा खोल सकता है, जिससे 99% भारतीय सामान पर टैक्स खत्म हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने संगीत की दुनिया को खामोश कर दिया और पूरे देश को एक गहरी क्षति पहुंचाई। 12,000 से भी ज्यादा गाने। जरा सोचिए इस आंकड़े के बारे में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी विरासत है। उन्होंने 20 से ज्यादा भाषाओं में गा के भारत की आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचाया। आशा भोसले जी की कहानी सिर्फ संगीत की नहीं है, ये हिम्मत की कहानी है। गरीबी से लड़ने से लेकर समाज के बनाए नियमों को चुनौती देने तक उन्होंने हर मुश्किल को पार किया और 8 दशकों तक संगीत की दुनिया पर राज किया। उनकी आवाज हमेशा जिंदा रहेगी। चलिए अब देश के अलग अलग राज्यों से आ रही कुछ जरूरी खबरों पर एक तेज नजर डालते हैं। युवाओं और महिलाओं के लिए देश के कई राज्यों से अच्छी खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में 25,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने के लिए मेगा जॉब फेयर लगा, तो वहीं पंजाब में महिलाओं के लिए मामा धिया सत्कार योजना शुरू की गई है और बिहार में भी युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। और चलिए अब बात करते हैं उन खबरों की जिनका सीधा असर हमारी और आपकी जिंदगी पर पड़ता है। ये जानकारी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो 4 धाम यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले फर्जी वेबसाइट्स बनाकर लोगों को ठग रहे हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें, जिसकी स्पेलिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा और भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया फैसला लिया गया है।
नई ईवी पॉलिसी के तहत न सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर 1 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी, बल्कि 2028 के बाद दिल्ली में पेट्रोल वाले 2 व्हीलर्स की बिक्री भी बंद कर दी जाएगी। और अब जल्दी से कुछ और जरूरी खबरें। अगर आप घर खरीद रहे हैं तो NCLT का एक नया नियम आपके पैसे को ज्यादा सुरक्षा देगा। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए CRPF और राज्य पुलिस में 16,000 से ज्यादा भर्तियां निकली हैं और लाखों छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि CBSE का रिजल्ट 25 अप्रैल तक आ सकता है। तो आज की सभी खबरों को देखने के बाद एक बात तो साफ है, चाहे मामला ईरान का हो या दिल्ली का, हर खबर आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। और ये हमें इस बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या आज की दुनिया में कोई भी खबर सिर्फ लोकल या स्थानीय हो सकती है। तो ये थी 13 अप्रैल 2026 की पूरी तस्वीर, साफ और सीधे अंदाज में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी खबरों के पीछे की पूरी कहानी को इसी तरह आसानी से समझना चाहते हैं तो हमारे काम को सपोर्ट करें, इस प्रस्तुति को लाइक करें और क्विक फ्लैश न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।